शादी हो गई है आपकी, लेकिन वो आपकी मुट्ठी में नहीं आ रहा। पति कहते हैं ना कि पति को मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, पति को मैं अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही हूँ। घर वाले अलग सिखा रहे हैं, तुम औरत हो, तुम्हें बताना पड़ेगा क्या अपने पति को कैसे मुट्ठी में रखते हैं। आपके पति को उसके मित्र अलग समझा रहे हैं, तुम्हें समझाना पड़ेगा अपनी पत्नी को कैसे मुट्ठी में रखते हैं। तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के वश में क्यों नहीं हो रहे हो। शादी हो गई है, लेकिन ना पति समझ रहा है पत्नी को, ना पत्नी समझ रही है पति को, ना करीब आ पा रहे हैं, ना कोई दाम्पत्य सुख मिल पा रहा है। कभी पत्नी चिढ़ जा रही है आपसे, कभी आप चिढ़ जा रहे हैं अपनी पत्नी से। मतलब शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद कोई शादी का सुख आप लोग भोग नहीं पा रहे। लास्ट में झगड़े झंझट इतनी होने लगे आप लोगों के बीच, बेबुनियाद बातों से आप लोग का जीवन इतना भर गया कि पत्नी मायके चली गई, आप जस की तस अवस्था में पहले जैसे रह गए घर में, और ना आप लाने जाते हैं और ना वो आना चाहती है। यही हो रहा है क्या आपके साथ? यदि इन समस्याओं से आप भी घिर रहे हैं तो लौंग का एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण लेकर आई हो, जो सीधा निशाना डालता है आपकी शुक्र पर, सुधारता है आपका शुक्र, सर चढ़कर बोलेगा आपका दाम्पत्य जीवन। पति भाग कर आएगा, आपको अपने घर लेकर जाएगा। आप नहीं लेने जाते हो ना, पत्नी खुद चली आएगी आपके घर। नहीं रह सकती मैं आपके बिना, ऐसा कहेगी सामने से। प्रेमिका प्रेमी के साथ भी यही होगा। यदि कमिटमेंट कर ली उसने, शादी नहीं कर रहा है, या लड़की वो कर रही है शादी से और सच्चा प्यार है दोनों के बीच, तब करे लौंग का ये छोटा सा अद्भुत वशीकरण। और देखिए कैसे चमत्कार होता है जीवन में। आप दोनों का भरपूर प्रेम और सुख मिलेगा। यदि कोई लगातार चाल चल रहा है आपके रिश्तों में, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ बहनें लिख रही हैं 4 साल हो गए, 6 साल हो गए हमारी शादी को, नहीं लेने आता, मैं अपने पिता के घर रह रही हूँ, हमारा बच्चा है, कुछ लोगों ने लिखा है हमारा बच्चा है और हमें छोड़ दिया है। ये तो बहुत ही बुरी बात है। ज्योतिष शास्त्र की तो बात बाद में, एक औरत होने के नाते कहूंगी कि थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा आप झुकिए और थोड़ा सा अपनी पत्नी को कहिए वो थोड़ा सा झुके और इस दाम्पत्य सुख को एंजॉय कीजिए। अपने बच्चों के सर पर अपना हाथ रखिए, उस मासूम की जिंदगी अपने ईगो की वजह से खराब ना करें। चलिए बात करती हूँ वशीकरण की, जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। कुछ आप ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। मित्रों, तंत्र ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में और लाल किताब में यदि इन तीनों में वशीकरण के नाम पर सबसे प्रमुख किसी चीज, किसी वस्तु का जिक्र है तो वह है लौंग। लौंग एक ऐसी चीज है जो फल भी है और फूल भी है और जिसका 100% किया गया वशीकरण कार्य करता है। तो आज लौंग का ही एक अद्भुत वशीकरण लेकर आई हूँ। केवल 3 लौंग और 3 शुक्रवार, बदल जाएगी आपकी किस्मत, बदल जाएगी आपकी शादीशुदा जिंदगी का नसीब। जहां आप रो रही हैं, मायके में पड़ी हैं, ससुराल में भी हैं तो आपको सम्मान नहीं मिल रहा, पति का प्यार नहीं मिल रहा, तब मेरी बहनों करे 3 लौंग का ये छोटा सा अद्भुत प्रयोग। और पतियों, यदि आपकी पत्नी या प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपके वश में नहीं है, कभी कहती है हाँ शादी करूंगी, कभी कभी फोन इंगेज आ रहा है, कहीं और भी ढूंढ रही है वो अपना ऑप्शन, आप में कमियां दिख रही है उसे, तो ये सब रिमूव हो जाएगी। आपके प्यार को समझेगी, आपके पास आएगी और बिल्कुल 100% आपका साथ निभाएगी सफलता के साथ। करे लौंग का ये छोटा सा अद्भुत वशीकरण। और रोना नहीं है मेरी बहनों, अपने शुक्र को खराब नहीं करना। यदि पति अभी छोड़ गया है आपको तो लेने आएगा, इज्जत से ससुराल लेकर जाएगा। रोए नहीं, अपने आंचल से अपने आंसू को ना पोछे, शुक्र को कमजोर ना करे, राहु को एक्टिवेट ना करे। श्रृंगार करे, सिंदूर हर रोज लगाए, लाल कपड़े पहने, कभी कभी पीला कपड़ा पहने और चंचल रहे, खूबसूरत दिखे। आप अंदर से भी खूबसूरत है और बाहर से भी खूबसूरत है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ इस प्रयोग को कीजिए और देखिए कैसे 100% सफलता मिलती है आपको। घर नहीं टूटने दूंगी आपका, ना दिल टूटने दूंगी। बहुत सालों से प्रयास कर रही हूँ मैं और बहुत सारी सफलताएं मेरे हिस्से आई हैं। बहुत अनगिनत धन्यवाद के मैसेजेस और ईमेल आते हैं, दीदी आपकी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की पॉजिटिव बातें आप लिखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। वशीकरण जब मैं बताऊं तो उसकी सामग्री को ध्यान से देखें, सुने, उसे लिख लें।
गलत चीज़ों का प्रयोग ना करें, गलत दिन का चुनाव ना करें, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया कोई भी सामान से वशीकरण कार्य नहीं करता, और वशीकरण 100% कार्य करता है सच्चे हृदय में विश्वास से। दीदी ने बताया है, जरूर कार्य करेगा। इस आस्था के साथ वशीकरण कीजिए, देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है पहले ही दिन से। क्या चीजें चाहिए आपको, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 3 लौंग चाहिए साबुत, बिल्कुल फूल उसका स्वच्छ हो, अच्छा हो। लाल सिंदूर की एक अलग सी डिब्बी चाहिए, घर में इस्तेमाल किया हुआ लाल सिंदूर ना ले, बिल्कुल एक नई डिब्बी ले ले। जलाने के लिए एक माचिस ले ले। रुई की घी में डुबो के रुई की एक बाती ले ले और एक मिट्टी के दिए में रख दे। मिट्टी के दिए में और घी ना भरे और तेल ना भरे, सिर्फ रुई को बिल्कुल घी में अच्छे से डुबाकर एक खाली मिट्टी के दिए में डाल ले। प्रथम शुक्रवार, मैंने कहा ना 3 शुक्रवार को आपको ये प्रयोग करना है। 3 शुक्रवार में ये कार्य करता है और 100% कार्य करता है। आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं आप। 3 शुक्रवार में प्रथम शुक्रवार को इस लौंग को अभिमंत्रित करना है आपको। तो आप बैठ जाए एक शांत खाली साफ जगह पर और प्रातः करें। इस दिन आपको 3 बजे सुबह सोकर उठना है, 3 बजे रात्रि को, और 4:30 बजे पूजा रूम में बैठ जानी है प्रथम शुक्रवार को केवल। आप इन 3 लौंग को सिंदूर की जो डिब्बिया है उसके अंदर डाल दें और बंद कर दें। जो घी की बातें आपने लाई है उसे जला दें, दिए में जला दें, और 1 गिलास पानी रखें। 1 गिलास पानी अपने सामने रखें और सिंदूर की डिबिया में तीनों लौंग को डाल दें। अब जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ उस मंत्र का बिल्कुल गलत उच्चारण ना करें, साफ साफ उच्चारण करें और साफ बोले भी, क्योंकि जरा सा भी लड़खड़ाई जुबान तो मंत्र का उच्चारण थोड़ा सा गलत हो जाता है, फिर वशीकरण कार्य नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम मंत्र को नहीं, हम लौंग को अभिमंत्रित करने जा रहे हैं। तो 108 बार नहीं, 101 बार नहीं, आज थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। आज आपको 1100 बार इस मंत्र को जप करना है और इस लौंग को अभिमंत्रित करना है। ध्यान से सुने, मंत्र है ओम तत् भावर्य नमो नमः। इस मंत्र को 1100 बार जप करके आज इस लौंग को आपने अभिमंत्रित कर दिया, और इस लौंग को आप सिंदूर की डिबिया से निकालकर तुरंत पानी में डाल दें। बस इतना कार्य करें, दिया बुझ जाए, पानी से लौंग निकाल कर रख ले, पानी को आप पौधे में डाल दें, सिंदूर की डिबिया को आप इस्तेमाल के लिए रख ले। यही 3 लौंग अब आपको अभिमंत्रित कर चुके हैं। इसे आप मोड़कर किसी भी पुड़िया में अपने पास रख लें। यह था प्रथम शुक्रवार। अब बात करती हूँ दूसरे शुक्रवार की। दूसरे शुक्रवार को आपको इस मंत्र को, इस लौंग की पुड़िया को दाहिने हाथ में लेकर 108 बार इसी मंत्र को जप करना है और कुछ नहीं करना, बस 108 बार जप करना है। फिर इसे अपने पास रख लें, कहीं भी जगह में छुपा कर रख लें। तीसरा शुक्रवार आया। तीसरे शुक्रवार को आपको इसी पुड़िया को दाहिने हाथ में लेकर केवल 3 बार इस मंत्र को कहना है और इस लौंग को पानी में डाल देना है, पानी में बहा देना है, चाहे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो। इतना करने मात्र से आपका पति, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी 100% होगी आपके वश में। मिलेगा आपको भरपूर दाम्पत्य सुख। जो भी झगड़े चल रहे हो, जो कलह चल रही हो, 100% वो समाप्त होगी और फिर देखिए कैसे दोनों जुड़ जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।